हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 गणित का प्रथम लेसन अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला लेसन है समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट। तो ये हमारा लेसन है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो समुच्चय की खोज कैसे हुई, सबसे पहले ये क्वेश्चन है। देखिए, जर्मन गणितज्ञ एक थे, उन्होंने त्रिकोणमिति श्रेणी, वो जो है क्या थे, त्रिकोणमिति श्रेणी का अध्ययन कर रहे थे। तो अध्ययन करते समय उन्होंने समुच्चय की खोज की। उनका नाम था जॉर्ज कंटूर। क्या नाम था? जॉर्ज कंटूर। और ये कहाँ के थे? जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन गणितज्ञ थे, सॉरी। तो आप जानते हैं समुच्चय का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो समुच्चय का प्रयोग देखिए, हम अगला ही लेसन पढ़ने वाले हैं इसके बाद, जस्ट संबंध और फलन, वहां पर प्रयोग होता है। प्रायिकता एक लेसन पढ़ते हैं आप लोग, वहां पर समुच्चय का प्रयोग होता है। ज्यामिति में समुच्चय का प्रयोग होगा। अनुक्रम और श्रेणी में भी हम लोग समुच्चय का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये क्लास 11 में अगर आपको मैथ में कमांड बनानी, पकड़ बनानी, तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है ये लेसन बहुत ही आसान है और ये ज्यादा उपयोग में नहीं आता, लेकिन ये लेसन में आपके अगर कमांड बन गई तो आगे चल के आप मैथमेटिक्स को इजीली समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला समुच्चय है क्या? क्वेश्चन हमारा यही होता है, सबके लेसन पढ़ते हैं तो लेसन है क्या। तो समुच्चय होता है एक समुच्चय वस्तुओं का सुप्रभाषित संग्रह होता है। क्या होता है? सुप्रभाषित संग्रह। तो लिखेंगे एक समुच्चय वस्तुओं का सुप्रभाषित इंग्लिश में बोलते हैं वेल डिफाइंड, सुप्रभाषित संग्रह होता है। समुच्चय क्या होता है? एक समुच्चय आपका वस्तुओं का सुप्रभाषित संग्रह होता है। संग्रह मतलब कलेक्शन, बहुत सारी चीजों की इकट्ठा एक जगह पर लिखना, संग्रह इकट्ठा कर लेना। तो वस्तुओं का सुप्रभाषित संग्रह होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय। आइए कुछ एग्जाम्पल से आपको बेहतर क्लियर करते हैं। जैसे हम पहले दो एग्जाम्पल सीधे सीधे डायरेक्ट लिखें। दो एग्जाम्पल में हम लोग लिख लें 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संख्याएं लिखो, सॉरी 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। और एक हम दूसरा नंबर लिख लेते हैं, संसार के सभी सुंदर लोग। अब इन दो एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सारी हम फिर आगे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इनसे समझते। देखिए 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? 10 से कम सभी जो विषम है, सभी विषम। तो 10 से कम सभी विषम संख्याएं कौन सी होंगी? तो हम लोग जैसे 10 से कम विषम 1, उसके बाद 3, 5, 7 और 9, ये सब विषम प्राकृतिक संख्या है। अब हम देख पा रहे ये एक सुप्रभाषित संग्रह है, क्योंकि इसकी परिभाषा ये है कि 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का लिखिए का संग्रह। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो संग्रह है ये आपका क्या है? एक सुप्रभाषित है। वहीं पे संसार के सभी सुंदर लोगों का। तो सुंदर लोगों से कैसे? जैसे मान लीजिए हम जैसे दो लोग हैं, अब जैसे हमने कह दिया कि संसार में राम सुंदर है, सीता सुंदर है, और जैसे और ए सुंदर है, एक्स सुंदर है। चलिए इसको हमने ऐसे से लिख दिया। हमारा पर्सपेक्टिव ये रहा कि हमने कह दिया कि राम सुंदर, सीता सुंदर, ए सुंदर और एक्स सुंदर। हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से ये दोनों सुंदर नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सुप्रभाषित बात नहीं हुई ना भाई? जितने जैसे जैसे व्यक्ति, भाई किसी को कोई अच्छा लगता, किसी कोई नहीं अच्छा। मान लो हमको कोई वस्तु अच्छी लगती है, तुमको वस्तु नहीं लग रही अच्छी, तो इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा? सुप्रभाषित नहीं आएगा ना, सबका अपना अपना अलग मानने का तरीका हो जाएगा सुंदर।
अलग अलग पर्सपेक्टिव हो जाएंगे उनके। तो इसलिए यहाँ पर संसार के सभी सुंदर लोग, ये एक आपका समुच्चय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सुप्रभाषित संग्रह नहीं है। सबका अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, सबको अलग अलग व्यक्ति अच्छे लग सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये आपका समुच्चय नहीं होगा। चलिए आइए और देख लेते हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं कि मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, समुच्चय बोल दिया हमने, संग्रह। तो यहाँ पर भी संग्रह मेंशन कर दीजिएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, ई, यू। तो इस तरीके से ये 5 हैं। तो ये क्या सुप्रभाषित संग्रह है, इसलिए क्या हो जाएगी, समुच्चय हो जाए। क्योंकि इसमें तुम्हारे भाई हम कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह ए, आई, ओ, यू होता है, तो आप जैसे आपके हिसाब से भी यही होंगे। क्यों? क्योंकि ये सुप्रभाषित संग्रह है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। आइए इसका जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने कह दिया भारतीय क्रिकेट टीम के सभी अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। अब देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों का संग्रह समुच्चय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमें कोई खिलाड़ी ज्यादा बेहतर लगता है, आपको खिलाड़ी कम अच्छा लगता है, तो सबका अपना अपना मानने का पर्सपेक्टिव हो जाएगा। सबके हिसाब से कोई खिलाड़ी बेहतर है, कोई खिलाड़ी बेहतर नहीं है। तो इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि ये सुप्रभाषित नहीं होगा। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा, सबका अपना अपना फेवरेट खिलाड़ी होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक वेल डिफाइंड या सुप्रभाषित संग्रह नहीं होगा। तो अगर सुप्रभाषित संग्रह नहीं होगा तो इसलिए समुच्चय भी नहीं होगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समुच्चय की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि समुच्चय है क्या। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण निशान के बारे में बात कर लेते हैं जो इस लेसन में हम लोग यूज करते हैं। तो इसको क्लीन करते हैं, फिर लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण निशान, इंपॉर्टेंट सिंबल के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट सिंबल के बारे में बात करेंगे तो देखिए पहला सिंबल ये, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब देखिए हम समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम किसी जिले से आते हैं या किसी स्टेट से आते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि हम वहां से बिलोंग करते हैं, बोलते हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए आपने बोला कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग का मतलब हम वहां रहते हैं तभी तो वहां से बिलोंग करते हैं। उसी तरीके से जैसे हम लिखते हैं ए बिलोंग कर रहा है बी, इसका मतलब क्या है कि ए बी से ही आता है। ए जो है वो बी में है, मतलब वहां से बिलोंग करता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मतलब जो हम उत्तर प्रदेश में हैं इसलिए वहां से बिलोंग करते हैं। बिलोंग का मतलब क्या होता है आपका कि वहां उपस्थित हैं। ये पहला निशान हो, किसको बोलते हैं? बिलोंग्स टू। दूसरा निशान इसको यूज करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए, सभी के लिए, या फॉर एवरी भी बोल देते हैं हम लोग, फॉर एवरी। अब देखिए निशान है तो इंग्लिश से बोले दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि हिंदी में निशान कोई भी टीचर इस्तेमाल नहीं करता है। तो फॉर ऑल का मतलब था सभी या सभी के लिए। अब अगला नंबर है इस तरीके से उल्टा ई बना होता है, ये उल्टा ए हो गया। उल्टा ई को हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। या तो हम लोग इसको, सॉरी मीनिंग गलत हो गई शायद, देयर एग्जिस्ट। और क्या हो जाता है? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब वहां उपस्थित है। अब अगला नंबर हम लोग एक ऐसे या तो लाइन का इस्तेमाल कर देते या तो फिर ऐसे, इसको बोलते कोलन।
कोलन का इस्तेमाल यहाँ पर होता है सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। सच दैट का मतलब होता है ऐसा है कि, या ऐसा है, सच दैट को या वह ऐसा बोल देते हैं हम लोग। और अंतिम में हम लोग एक ये इतने निशान हम इस लेसन में इस्तेमाल करेंगे, बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं सच दैट। अब अगला जो है हम लोग बोलते हैं एक इसी में हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं बिलोंग, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स, मतलब वहां से बिलोंग नहीं करता है। इस तरीके से हम लोग इतने निशानों का प्रयोग करेंगे। एक निशान और हम लोग लगा देते हैं कॉमा, इस तरीके से। कॉमा का मतलब होता है एंड, यहाँ पर क्या होगा, एंड, एंड मतलब और। इतने हम लोग महत्वपूर्ण निशान इस लेसन में इस्तेमाल करेंगे। ये आपको बेसिक है, बताया जा रहा है इस लेसन का। फिर आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब इसको क्लियर कर देते हैं और हम लोग आगे पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण समुच्चय के बारे में। तो महत्वपूर्ण लिखेंगे यहाँ पर, महत्वपूर्ण समुच्चय। समुच्चय आपको 9th या 10th क्लास में पढ़ाया जाता है महत्वपूर्ण समुच्चय। देखिए बताते हैं, जैसे लिख दिया जाए एन। एन का मतलब ये होता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये एन से नेचुरल नंबर होता है, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद हम लोग लिखते हैं जेड। जेड आपका पूर्णांकों का समुच्चय। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्यू, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद हम लोग लिखते हैं जेड प्लस, ये लिखेंगे धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्यू प्लस धन, लिखेंगे धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद हम लिखते हैं आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद हम लोग इधर लिख लेते हैं आर प्लस, तो धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या है सब समुच्चय। ये आप लोग इनके बारे में क्लास 9th में पढ़ लिए हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को एन से लिखते हैं। एन से हम लोग यहाँ पर क्या डिनोट करेंगे, समुच्चय को डिनोट करेंगे। तो इनको आप याद रखिएगा, निशान और उसके बाद समुच्चय। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि किसी समुच्चय को हम लोग किन किन विधियों से उसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब लिखने के तरीके। तो इसको हटाते हैं। तो लिखने के हमको यहाँ पर दो तरीके पढ़ने। पहला तरीका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में। पहला तरीका हमको क्या पढ़ना, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में समुच्चय को लिखना। तो रोस्टर इंग्लिश शब्द है, इसलिए इसका इंग्लिश नाम नहीं बताया जा रहा। रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सारणीबद्ध रूप हिंदी में। तो रोस्टर विधि लिखने का क्या तरीका होता है कि हम लोग जैसे हमको बोला जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से लिखते हैं, जैसे बोला जाए हमको कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसको रोस्टर विधि में, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, इसको रोस्टर विधि में लिखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक ऐसे मंजिला कोष्टक लगाएंगे।
उसके अंदर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, पहली संख्या, फिर बीच में कॉमा, दूसरी संख्या, फिर बीच में कॉमा, तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, फिर आठवीं, फिर नवीं, फिर 10वीं। इस तरीके से ये फिर मंजिला को इधर से बंद कर देंगे। ये जो लिखा हुआ ये क्या है, रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध तरीका है। इसका लिखने का तरीका क्या है, सारणीबद्ध, इसको बोलते हैं हम लोग सारणीबद्ध। और इस तरीके से इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसके अंदर जो लिखी हुई, इसके अंदर ये सभी क्या है, जैसे मान लो इसको बोलते हैं सेट ए, क्या है, समुच्चय ए। तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी कि हमेशा जो समुच्चय होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर के अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका समुच्चय होगा उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर के अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं। जो उसके अंदर के एलिमेंट होंगे, अवयव, इनको अवयव बोल दो, वस्तु बोल दो या सदस्य। जैसे बोले समुच्चय ए के सदस्य हैं ये सभी, ये समुच्चय ए है, इसके सभी अवयव है ये, या सदस्य बोल दो या वस्तुएं बोल दो। तो इनको हम लोग इसमें देखो, समुच्चय को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे अल्फाबेट में, और इनको स्मॉल लेटर में। जो उसके सदस्य होंगे उनको हमेशा क्या डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर के अक्षरों से हम लोग डिनोट करते हैं। हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि हमको जो इसके अंदर अवयव आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे। रिपीट होने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग इधर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल, तो स्कूल ऐसे लिखें। अब स्कूल को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें या सारणीबद्ध तरीके से, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो एस, यहाँ पर एस कामा सी कामा एच कामा ओ कामा एल, मतलब रिपीट नहीं करेंगे। 2 बार रिपीट हो रहा है ओ, लेकिन यहाँ एक ही बार लिखेंगे। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म लिख गया, स्कूल शब्द का रोस्टर फॉर्म ये होगा। इस तरीके से हमको लिखना होगा। मतलब उस क्या कहते हैं, समुच्चय के अंदर जो सेट के अंदर है वो उनके अवयव हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, अवयव। तो यहाँ पर हम लोग इन अवयवों को हमेशा क्या करते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। इनको रिपीट नहीं, अगर आप लोग रिपीट करके लिख देंगे तो फिर सेट नहीं होगा, वो फिर गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। तो ये सारणी या रोस्टर विधि बोलते हैं इसको, सारणीबद्ध रूप या तो रोस्टर विधि बोलते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा तरीका लिखते हैं। दूसरा तरीका लिखने के लिए हम लोग, ये तो पहला तरीका है। आई होप बच्चों आप लोग समझ में आया होगा कि पहला तरीका क्या होता है। अब दूसरा तरीका हम लोग लिखते हैं इसको समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, तो हम लोग इसमें जैसे हमको बोल दिया जाए कि सेट ए को समुच्चय निर्माण विधि में इस तरीके से लिखेंगे। इसी सेट को लिखते हैं, सेट ए है ना, इसी को लिखते हैं। ये रोस्टर फॉर्म है, ये समुच्चय निर्माण विधि। तो लिखेंगे हम लोग एक्स ऐसे है, लिखेंगे एक्स, लिखेंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। एक्स जो क्या है, 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस तरीके से मंजिला ब्रैकेट लगा। देखिए ये वाला ये रोस्टर है सारणीबद्ध विधि, और ये क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है। इस तरीके से हम लोग अलग अलग लिखते हैं। आइए और कुछ एग्जांपल लिखते हैं जिससे और चीजें क्लियर होंगी। तो इसको साफ कर देते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए और है, और उसको हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा है। तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अगर इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे a इक्वल टू ये इस तरीके से x ऐसे है 5 से छोटा और 1 से बड़ा या 1 के बराबर। अब इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब सेम है। अगर इसको देखिए 5 से बड़ी या 5 से बराबर है x, सॉरी 5 से छोटा है 5 के बराबर है x, और 1 से बड़ा या 1 के मतलब 1 से, सॉरी इधर आएगा, मतलब जो x है 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, 5 से छोटा या 5 के बराबर तक की संख्याएं यहाँ पर लेता है। तो ये दोनों सेम की ये लिखी है। ये समुच्चय निर्माण विधि लिखी हुई है,
और ये क्या लिखा आपका रोस्टर फॉर्म लिखा या साड़ी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या साड़ीबद्ध रूप बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर और यहाँ पर एक और लाइन अगर ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर जो x है, लेकिन जो x है इतना ही सही है, इतना ही। ठीक है, जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना था। जो x है वो क्या, अब देखिए x बिलोंग्स टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल x जो है वो नेचुरल नंबर में है। और कहां से कहां तक के, 5 से बड़ी या 5 के मतलब 5 से छोटी या 5 के बराबर, 1 से बड़ी या 1 के बराबर तक की संख्याएं हैं। वो कैसी संख्या है, नेचुरल नंबर में। तो ये इनडायरेक्टली यही चीज लिखी हुई है। ठीक, जैसे और एग्जांपल लिखे, जैसे हमने एक सेट बी ले लें, समुच्चय बी, और एक 2 4 6 8। अब ये तो हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। इसको अगर समुच्चय निर्माण विधि में लिखना तो कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कि n, वो भी कैसा 2n, सच दैट 2n, n जो है बिलोंग कर जाएगा नेचुरल नंबर में। ठीक है, n क्या हुआ, बिलोंग कर गया नेचुरल नंबर में। और जो n है वो 4 से छोटा या 4 तक का होगा, 4 से छोटा या 4 तक का n एक नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से रोस्टर सारणीबद्ध रूप या समुच्चय निर्माण, ये समुच्चय निर्माण विधि है। अगर इसको डिकोड करेंगे तो यही आ जाएगा रोस्टर। देखिए डिकोड करने का प्रयास करते हैं। बोला गया है कि n जो है नेचुरल नंबर है, और n कितना, 4 से छोटा या 4 के बराबर तक का। तो 4 से छोटा या 4 के बराबर तक के नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। अभी 4 से छोटे या 4 के बराबर तक के 4 नेचुरल नंबर, ये बताएंगे इतने से कि जो n है वो, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। देखिए नेचुरल नंबर लिखी हुई प्राकृतिक संख्या है, और क्या है ये 2n। तो 2n का मतलब 2 इंटू, एक बार n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या जाएगा 2, फिर दोबारा रखेंगे तो 2 यहाँ रखोगे n की जगह तो 4 आ जाएगा, दोबारा 4, फिर 3 यहाँ रखो, 3 2 जा 6 आ जाएगा, फिर 4 2 जा 8 आ जाएगा। देखिए वही बन के आ गया ना, यही से। तो इस तरीके ये आपका क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है, और ये सारणीबद्ध रूप या रोस्टर फॉर्म है। इस तरीके से हम लोग आज हमने क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन की मतलब इस लेसन की थोड़े से थ्योरी और लेसन को समझने का प्रयास किए हैं, और इसकी बेसिक कंसेप्ट भी आज हम लोगों ने कुछ पढ़ लिए हैं। जैसे महत्वपूर्ण क्या कहते हैं, आपके निशान लगाना, महत्वपूर्ण समुच्चय के बारे में, समुच्चय है क्या। अब अगली क्लास हम लोग एनसीईआरटी 1.1 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।